नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सरकारी नौकरी की चाहत तो हर किसी की होती है, लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आपको हम बताते चले कि लेकिन बैंक हर साल अपनी वैकेंसी निकालती है और कई लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई लोग बैंक की तैयारी करते हैं और कई लोग अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि IBPS RRB की क्या कैटेगरी होती है और इसमें कितनी सैलरी मिलती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चले जानते हैं इसको विस्तार से। IBPS RRB बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS द्वारा आयोजित एक नेशनल लेवल की बैंकिंग परीक्षा है। उम्मीदवार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शामिल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें ग्रुप ए, ग्रुप बी, IBPS ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं से गुजरना होता है। IBPS RRB परीक्षा IBPS के आधिकारिक प्राधिकरण द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और IBPS RRB 2023 का वेतन पदों के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप भी IBPS RRB के तहत इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं या इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। आपको बताते चलें कि IBPS RRB भर्ती के लिए ऑफिस स्केल यानी कि PO, ऑफिस स्केल 2 यानी कि जर्नलिस्ट और विशेषज्ञ और IBPS RRB मल्टी पर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क को पदों के लिए आयोजित की जाती है। IBPS RRB वेतन के साथ उम्मीदवार को कई तरह के लाभ और भत्ते भी मिलते हैं। आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि IBPS RRB हैंड सैलरी कितना देता होगा, तो आपको बता दें इन हैंड सैलरी जो आती है IBPS RRB के तहत चयन होने पर उम्मीदवारों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती है और उम्मीदवार नीचे यानी कि आप अपने कैटेगरी के वाइज आपको आपके पद के बदले आपको मिलेगा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती है। आपको आगे बताते चले कि महंगाई भत्ता यानी कि DA केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग कर्मचारियों को IBPS RRB PO या क्लर्क के मूल वेतन के 46.5% के रूप में महंगाई भत्ता दिया जाता है। वहीं DA हर 3 महीने के बाद रिवाइज होता है। हाउस रेंट अलाउंस जो कि HRA कर्मचारियों को उनके घर के लिए किराए का भुगतान करने के लिए दिया जाता है। और आपको आगे बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे महानगरों और बड़े शहरों या अन्य स्थानों के लिए HRA अलग है और IBPS RRB PO या क्लर्कों को HRA की पेशकश पर एक नज़र डालें। आपको बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्र यानी कि मूल वेतन का 5%, अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए मूल वेतन का 7.5% और शहरी क्षेत्र के लिए मूल वेतन का 10% और विशेष भत्ता यानी कि SA जिसको बोलते हैं विशेष भत्ता मूल वेतन का 7.75% है। वहीं ऐसे पहले नहीं दिया जाता था, यह जनवरी 2016 से लागू हुआ है। वहीं IBPS RRB द्वारा प्राप्त अन्य भत्ते के बारे में आपको बताते चले तो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट द्वारा प्राप्त कुछ अन्य भत्ते हैं। पहला भत्ता है यात्रा भत्ता और लीज अकोमोडेशन और तीसरा है न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट और मेडिकल पॉलिसी और नई पेंशन योजना के तहत आपको लाभ मिलता है। अगर IBPS RRB प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद RRB ऑफिसर स्केल 1 का प्रमोशन इस प्रकार होता है। ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। तो अगर आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अपने खबरों के जरिए आपको बताया कि
IBPS RRB की सैलरी कितनी होती है और अन्य चीज़ों के बारे में बताएं कि आपको किस प्रकार से IBPS RRB में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, आपके पद कैसे चयनित किया जाता है आपके लिए, आप कितने रैंक लाएंगे तो आपको क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगी और प्रमोशन कैसे होते हैं, आपको ऐसे कैसे मिलते हैं। हमने आपको अपनी खबरों के जरिए पूरी बातों को बताया। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज़ पुणे। नमस्कार।